प्यारे प्यारे दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग ड्रामा कॉल्ड अ बिजनेस प्रपोजल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की और मिल लेते हैं कहानी के कैरेक्टर्स से। ये है कांग तेमो, एक फूड कंपनी का प्रेसिडेंट जो है बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और साथ ही बहुत खड़ूस भी। यह है उसका चीफ सेक्रेटरी और उसका बेस्ट फ्रेंड संगहुन। ये है शिनहारी जो कांग तेमो की ही कंपनी में काम करती है और ये उसके टीममेट्स युइजो, केविन एंड येजी। ये सभी किसी इनॉग्रेशन फंक्शन में आए हुए थे जिसे तेमो एड्रेस करने वाला था, पर वो अपनी जगह पर संगहुन को भेज देता है क्योंकि उसे इस सेरेमनी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये देखकर तेमो के दादा, जो उसकी वन एंड ओनली फैमिली है और कंपनी के फाउंडर भी हैं, वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तेमो यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? एक्चुअली वो कंपनी में ही काम करने वाले एक आदमी के पास जाता है जो कंपनी में रहकर कंपनी के साथ धोखा कर रहा था। तेमो उसे वार्निंग देने गया था। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की ओर, जहाँ हारी और उसके टीममेट्स हारी को बर्थडे विश करते हैं और उसके साथ डिनर का प्लान बनाते हैं। पर हारी को एक मैसेज आता है उसके फ्रेंड मिनवू का। हारी मिनवू को बहुत लाइक करती है तो वो डिनर कैंसिल करके मिनवू से मिलने के लिए जाती है और ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड योंगसू को बताती है। मिनवू ने हारी को मिलने के लिए बुलाया था और एक दिन इन दोनों ने मिनवू के पास एक नेकलेस भी देखा था। तो ये दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कहीं मिनवू हारी को प्रपोज तो नहीं कर रहा, और ये सोच सोचकर हमारी हारी मन ही मन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ तेमो के दादा उसे सेरेमनी में ना आने का कारण पूछते हैं तो तेमो इस बात को टाल देता है। तेमो के ग्रैंडपा भी इस बात को इग्नोर करते हैं और तेमो को शादी करने के लिए कहते हैं। तेमो साफ साफ इनकार कर देता है, पर दादाजी इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने तो दुनिया भर के बिजनेसमैन की कुंवारी लड़कियों की लिस्ट बना रखी थी और तेमो को तो बस ब्लाइंड डेट्स पर जाना था, पर तेमो इसके लिए भी मना बोल देता है। यहाँ हारी मिनवू के रेस्टोरेंट में पहुँचती है जहाँ मिनवू केक लेकर खड़ा था। वो उसे देखती है और स्लो मोशन में उसकी तरफ भागती है, लेकिन केक पर तो किसी और का ही नाम था। अरे ये तो रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर का केक था। हारी मिनवू को केक बिगाड़ने के लिए सॉरी बोलती है और मिनवू कहता है कि कोई बात नहीं। हारी वहाँ से जाने लगती है तो मिनवू उसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट एक लिफाफा पकड़ा देता है और हारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। यहाँ ग्रैंडपा तेमो को समझाने में लगे हुए हैं, पर तेमो है कि मानता ही नहीं। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि कहीं तुम दोनों तो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो? संगहुन कहता है कि तेमो का तो पता नहीं, पर मैं गे नहीं हूँ और अगर होता भी तो ये मेरे टाइप का नहीं है। दद्दू को लग गया था कि भाई ये लड़का तो ऐसे नहीं मानने वाला है, तो वो दूसरा पैंतरा आजमाते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि वो बीमार है और डॉक्टर से भी झूठ बोलवाते हैं। तेमो इस चाल को भी जान जाता है, पर वो ग्रैंडपा से फुल बॉडी चेकअप के लिए भी कहता है। यहाँ हारी अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने घर के चिकन सेंटर में काम करती है, जिसे देखकर उसके माँ पापा को भी डाउट होता है कि इसे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी बाहर से आवाज़ आती है हारी के भाई और पड़ोसी के लड़ने की। पड़ोसी ने अपना डस्टबिन इनकी शॉप के आगे लगा दिया था। यहाँ हारी का गुस्सा निकलता है इस पड़ोसी पर। हारी का गुस्सा पड़ोसी के साथ साथ उसे खुद पर भी भारी पड़ गया था और उसे पड़ोसी के हुए नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ गई। यहाँ ग्रैंडपा तेमो को मनाने में लगे हुए हैं और उनकी इतनी जिद देखकर तेमो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। हारी अपनी सारी प्रॉब्लम्स यंगसू को बताती है। इसी समय यंगसू के पास उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। यंगसू को ब्लाइंड डेट्स पर जाकर अरेंज मैरिज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहती थी कि उसकी लव मैरिज हो, पर वो अपने डैड के इस प्रस्ताव का क्या करे, और उसे दिखती है उसकी होप शिनहारी। वो हारी को उसकी जगह पर डेट पर जाने के लिए कहती है। हारी ने उसके लिए पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं, पर हारी इस बार मना कर देती है। तो यंगसू कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो तुम डेट पर जाओ और रिजेक्ट होकर आ जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इसे एक पार्ट टाइम जॉब ही समझो। दरअसल यंगसू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अब हारी को पैसों की जरूरत तो थी ही, इसलिए वो इस डील को फिक्स कर देती है और यंगसू उसका मेक ओवर करने के लिए ले जाती है, जहाँ पर हारी का रूप पलट हो जाता है और हारी यंगसू बनकर पहुंच जाती है अपने ब्लाइंड डेट पर रिजेक्ट होने के लिए, जो थी तेमो के साथ। वो तेमो को देखती है और कहती है कि ये इतना हैंडसम क्यों है। हारी को ये नहीं पता था कि तेमो ही उसका बॉस है, क्योंकि इसने कभी तेमो को देखा ही नहीं था। तो भले ही वो गुड लुकिंग था, पर हारी को तो रिजेक्ट होना था ना, तो वो अपना मिशन शुरू करती है। तो सबसे पहले वो अपने आप को रूडली इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें तेमो अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिसे देखकर हारी को पता चलता है कि बेटे ये तो अपना ही बॉस है।
हारी सबसे पहले तो योंगसू को बहुत सारी गालियाँ देती है, फिर अपने आप से कहती है कि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई है उसे ख़त्म करके ही जाएगी। तो सबसे पहले वो अपना जैकेट हटाती है। इवन दो हॉल में एसी चल रहा था, पर उसे तो अपने आप को रिजेक्ट करवाना था ना, पर इससे तेमो को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हारी ऐसी बहुत सी कोशिशें करती है, पर तेमो को उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है, उसे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हारी अपना आखिरी दाव खेलती है। वो कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो लेट्स गेट अ रूम, अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए। हारी को उम्मीद थी कि कोई भी लड़का ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, पर तेमू हारी की नर्वसनेस को जान लेता है और उसे टीज करने के लिए इसके लिए हाँ कह देता है। बेचारी हारी, अब उसके पास कोई और चॉइस तो थी नहीं, तो वो तेमू के पीछे पीछे चली जाती है, पर फिर खुद से कहती है कि ना बेटे, पैसे के लिए ये सब नहीं कर सकती वो, और वो चुपके से वहाँ से भागने लगती है। तभी किसी से टकरा जाती है। अब एक और नई मुसीबत इसके पल्ले पड़ जाती है। ये जिससे टकराई थी वो लड़की इसे कोई और ही समझकर इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर किया है। अब बेचारी हारी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वहाँ तेमू आ जाता है और उस औरत को कहता है कि अगर ये उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी भी तो आधी गलती उसके बॉयफ्रेंड की भी तो है, और ये कहकर वो हारी को बाहर ले जाता है। हारी सोचती है कि वो अब एक चीटर भी बन गई है, पर वेट, उसे तो यही करना था ना। वो इस बात को और मिर्च मसाला लगाकर तेमू से कहती है और वहाँ से निकल जाती है। संगुन तेमू को पिक करने के लिए आता है और तेमू अपने ग्रैंडपा से बात करता है, जिसमें वो कहता है कि उसे योंगसू मतलब हारी पसंद आई और वो उससे शादी करेगा। यहाँ योंगसू और हारी डेट का डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें हारी फुल कॉन्फिडेंट थी कि तेमू उसे रिजेक्ट ही करेगा। वो दोनों इस बात का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, तभी योंगसू को तेमू के फैसले के बारे में पता चलता है और वो ये बात हारी को बताती है। संगुन तेमू से कहता है कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, उसे बस उसी से शादी करनी चाहिए जिससे उसे प्यार है। तेमू को लव शव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसका मानना था कि इससे शादी करने से ग्रैंडपा की विश भी पूरी हो जाएगी, उसके बिजनेस के लिए भी यह हेल्पफुल है, और सबसे ज़रूरी उसे दूसरी डेट्स पर जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तेमू को टाइम वेस्ट करना बहुत ही बुरा लगता था। यहाँ हारी और योंगसू अपने फैलाए इस रायते को समेटने के उपाय खोजने लगते हैं। हारी कहती है कि योंगसू को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए और ये सब खत्म करना चाहिए, पर योंगसू को अपने पिताजी का डर था। हारी को भी एक पल के लिए ये टेंशन हो जाती है कि कहीं ऑफिस में वो तेमू से टकरा गई तो क्या होगा। योंगसू कहती है कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट से क्यों टकराएगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो ये टेंशन तो वो छोड़ दे। नेक्स्ट डे एज यूजुअल बिना किसी टेंशन के हारी ऑफिस आती है और जैसे ही लिफ्ट की तरफ जाती है Oh no! हारी अपने बालों से अपना चेहरा छुपाते हुए बचती बचाती कुछ देर के बाद वो लिफ्ट से निकल जाती है। तभी तेमू उसके नाम से उसे बुलाता है। एक्चुअली हारी ने अपना आईडी कार्ड गिरा दिया था। वो बिना शक्ल दिखाए आईडी कार्ड ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ये सारी बात वो योंगसू को बताती है। योंगसू एक स्टोर में थी और यहीं पर सुंगहुन भी था। योंगसू को एक बच्चे से प्यार से बात करते हुए देखता है और स्माइल करता है। योंगसू स्टोर से बाहर निकलती है, तभी सुंगहुन वहाँ आ जाता है और योंगसू को उसका पर्स जो वो स्टोर में भूल गई थी वो दे देता है। योंगसू तो इसे देखते ही उस पर फ्लैट हो जाती है, पर तभी उसे कॉल आता है तेमू का, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। योंगसू को ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। योंगसू ये सारी बात हारी को बताती है और एक बार फिर से अपने बदले में हारी को जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलकर उसे कह देना कि तुम उसे लाइक नहीं करती हो और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। हारी एक बार फिर से तेमू से मिलती है और उसके मुंह पर बोल देती है कि वो उससे शादी वादी नहीं कर सकती, स्पेशली एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानती ही नहीं। तेमू उससे कहता है कि वो उसके साथ 10 डेट्स पर चले, इससे वो उसे जान भी लेगी। हारी कहती है कि ना तो वो उससे शादी करना चाहती है ना ही डेट पर जाना चाहती है, तो अब तेमू उसके सामने कभी भी ना आए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर बीच में उसे दिख जाता है मिनवू। हारी उससे बचने के चक्कर में मुंडी नीचे करके वहाँ से भी भागने लगती है और पास ही पड़ी एक कार में बैठ जाती है, और ये कार किसी और की नहीं तेमू की होती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।